बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से बात करेंगे। 29 मार्च 2025 को मुश्किल दौर का खात्मा होने जा रहा है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़े फ़ायदे होकर रहेंगे इन 8 महीनों में, यानी अगस्त से मार्च तक। क्या भरपूर फ़ायदे 8 महीनों में आप उठाओगे और उसके बाद क्या बड़े फ़ायदे होंगे, इसके हवाले से भी आज की वीडियो है। फाइनल काउंटडाउन बिगिंस के हवाले से, स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अपॉर्चुनिटी से बहुत आ रही हैं स्कॉर्पियंस के पास, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार होना, डबल माइंडेड का हो जाना या फैसला नहीं कर पाना कि ये करें या वो करें। कंफ्यूजन से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, यानी फैसला करने में मुश्किलात हो रही है। यही हो रहा है 2.5 साल के अंदर, यानी कि 2.5 साल का आपका ये जो ड्यूरेशन है ढैया का, इसमें ये सारी चीज़ें आपने फेस की। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होना, चीज़ों को लेके फैसला नहीं कर पाना कि कौन सी चीज़ बेहतर है कौन सी नहीं है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इसके दरमियान उलझे हुए हैं। प्लान्स तो बहुत ज़्यादा हैं, प्लान्स आपके हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, एक्शंस नहीं ले पा रहे और आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। वैसे एक चीज़ स्कॉर्पियंस को माननी पड़ेगी कि जो चीज़ आप मन से सोच लेते हो कि ये चीज़ करनी ही करनी है, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। वैसे ये कायनात का एक रूल भी है कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो या उसके हुसूल के लिए मेहनत करते हो तो वो चीज़ आपको मिल के रहती है। तो आपके लिए भी कुछ ऐसा ही है। आप जब ठान लेते हो चीज़ लेने की तो वो चीज़ आपके लिए होते हुए भी नज़र आती है। एक चीज़ याद रखिएगा, सेजिटेरियस की अगर हम बात करें, कैप्रिकॉनियंस की बात करें या स्कॉर्पियंस की बात करें, इनके अंदर एक नेगेटिविटी आती है। यानी कि आप भी इस बात को मानोगे कि नेगेटिव रहना या ज़िंदगी से मायूस रहना या रास्तों की तलाश करना छोड़ देना, हिम्मत हार देना, कंफर्ट जोन में चले जाना, काम को पेंडिंग पे डालना शुरू कर देना, स्लो डाउन हो जाना, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाया जाता है और इसी वजह से नेगेटिविटी भी बढ़ती है। यही वजह कि कमेंट्स में भी आप लोग ज़्यादातर यही बोलते हो कि ये तो बेकार है, ज़िंदगी हमारे लिए बेकार है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें हमारे लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कोई मौके नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये नेगेटिविटी को आपको निकालना पड़ेगा। अब पॉजिटिविटी का दौर आ रहा है। सिर्फ 8 महीने रह गए, 8 मंथ्स यूँ गुजर जाएंगे और ये आपकी ढैया जो चल रही है वो आप पे से ख़त्म हो जाएगी। यानी अब पॉजिटिविटी वाला दौर का आगाज़ हो जाएगा, यानी जिसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का होना, बैरन जाने के मौके मिलना, अपने करियर में ऊंचा वक्त देखना, करियर में बड़ा उछाल का आना, कारोबार का भरपूर तरीके से फल देना या फलना फूलना, आपके जो स्टडीज़ के हवाले से खुशखबरियों का सुनना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतर हो जाना, आपकी लव लाइफ का, आपके पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, जिनके रिश्ते नहीं बने उनके रिश्ते बना, बहुत कुछ अच्छा होगा। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ढैया के बाद होगा, ये ढैया से पहले जाती हुई ढैया जो है वो बहुत कुछ अच्छा आपको देते हुए जाएगी और ये पॉजिटिव चीज़ें होते हुए आप देखोगे, कमेंट्स में भी बताओगे। लेकिन आपका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर आप अंदर से नेगेटिव हो तो फिर आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो आपके लिए कोई पॉजिटिव करना भी चाहेगा तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब 2.5 साल का बड़ा पहाड़, उसमें से सिर्फ 8 महीने, 8 महीने तो कैसे गुजर जाते पता ही नहीं चलता। आजकल तो साल ऐसे गुजर जाता है जैसे महीना, और महीना भी नहीं बल्कि दिन गुजर रहे हैं। तो आप खुद सोचें 8 महीने कैसे गुजरेंगे। तो 8 महीने निकलने के बाद तो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन उससे पहले भी ये शनि जो है, सैटर्न की नवाजिशात आप पे बनी रहेंगी। बड़ी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, आपको मौके मिलना, अपने करियर में कारोबार में अच्छा वक्त देखना, आपके कारोबार का फलना फूलना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, पैसे की रेल पेल होना, ये सब बनेगा। यानी ढैया के अंदर जो लोग समझते हैं ना कि ढैया मुश्किल तरीन, चलो ठीक है, इसके अंदर अब मुश्किलात भी है, इसके अंदर परेशानियां भी है, लेकिन ये बिल्कुल 60-70 के पहले चरण जैसा ही है, ऐसा नहीं है। ये ये मौके देता है, यानी कि आपको ज़्यादातर 60-70 के पहले चरण में इतने मौके नहीं मिलते जितने आपको यहाँ पे ढैया में मौके मिलते हैं। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाने वाला टाइम है। अगर आपने पिछले टाइम में नहीं उठाया, अब तो हाथ ही निकल गया, सिर्फ दुम रह गई, ऐसा समझ लीजिए। यानी 8 महीने ये जो रह गए, इसके अंदर अगर आपने ढैया का फ़ायदा उठाया, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर भी होती हैं, इसके अंदर भी मौके होते हैं, इसके अंदर भी आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि शनि मेहनत करवाता है। शनि 8 नंबर का साल, जैसे हम कहते हैं 2024, तो ये मेहनत का साल है। इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके कामयाब होंगे। तो यहाँ ढैया में भी ऐसा ही है, जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा कमजोर जोन में चला जाएगा। तो शनि सैटर्न की नवाजिशात भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी या उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकेंगी। तो पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है, आप कामयाब होते हुए नजर आओगे। जैसे कि आप सब जानते हो 2023 यानी जनवरी 2023 से शनि की ढैया आप पे लगी, यानी कि
शनि की ढैया आपकी चल रही है और अब जाके मार्च 2025 में ये एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप कमेंट्स में ज़रूर इसको एग्री कीजिएगा कि जो चीज़ हम बता रहे हैं, यानी कि आपको क्या कुछ फ़ायदे मिले हैं और अब क्या मिलेंगे, यानी कि आपके पास्ट, आपके फ्यूचर, आपके प्रेजेंट के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। क्या कुछ आपको इससे फ़ायदे मिल रहे हैं, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ आपको बता दो, जो लोग बोलते हैं ना कि धर्म को या मज़हब को मानने से जो है वो आपकी किस्मत बदल जाएगी, तो वो बिल्कुल सही बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते। और जो इसको नेगेटिव बोलते हैं, उनसे बड़ा नेगेटिव कोई नहीं है। आप मज़हब देखें, दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, क्यों कहते हैं? दुआओं से किस्मत बदलती है, तकदीरें बदलती हैं, बिल्कुल बदलती है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, कोई टेंशन नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि अगर आपकी कुंडली में शनि खराब होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता या आप कुछ नहीं होगा, ये इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। यानी आप सिर्फ ये देखें कि अगर शनि की आप बात कर रहे हो, शनि स्ट्रांग है और आपको फ़ायदा दे रहा है, तो ही आपका कुछ होगा, ये ऐसा नहीं है। आप अगर मज़हब पे पूरे हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर प्रेयर्स करते हैं, इबादत बंदगी करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो आपके रिचुअल्स में हैं, उसको फॉलो करते हैं, आपका मज़हब जो आपको सिखाता है उसको करते हो, आपको जो कुछ आपके मज़हब ने दिया है उसके हवाले से उस पर अमल करते हो, आपको फ़ायदा होगा, आपका शनि भी स्ट्रांग होगा। ऐसा नहीं कि आपके बर्थ पे, आपके पैदाइश पे अगर शनि कमज़ोर था तो अब सारी ज़िंदगी बैठे रहो, आपका कुछ नहीं हो सकता, ये नेगेटिव थॉट है। आपको पॉजिटिव बोलने वाले कि आप पॉजिटिव नहीं हो, आप पॉजिटिव रहो, और ख़ुद आपको नेगेटिव का मैं अगर ज्ञान देना शुरू करूं, आपको बोलना शुरू करो कि देखिए भाई, आपकी कुंडली में अगर शनि खराब होगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको मसला आएगा, तो ये तो आपको मैं नेगेटिव कर रहा हूँ कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, आप नेगेटिव ही रहने वाले हो, ऐसा नहीं होगा। आपका शनि कमज़ोर भी है आपकी पैदाइश के वक्त आपकी कुंडली के अंदर, तब भी आपको फ़ायदा होगा। क्यों होगा? अगर आप मेडिटेशन करते हो, रेगुलर प्रेयर्स, अपने मज़हब पे अमल करना, अपने मज़हब से कनेक्टिविटी बना के रखे हो, आपको फ़ायदा होगा। ये आप लिख के रख लो। आपके जो अमल हैं, आपके अमाल हैं, वो एक जगह पर है। आप अगर ये सोचो कि मज़हब को साइड में कर दो, मज़हब कुछ नहीं करेगा, मज़हब कुछ फ़ायदा नहीं देने वाला, सिर्फ कर्म काम करने से ही आपको फ़ायदा होगा, आपके अमाल ही आपको आगे बढ़ाएंगे, तो ये गलत है। आपके अमाल भी करो और मज़हब का तड़का भी उसमें लगने दो, क्योंकि मज़हब है तो अमाल का भी फ़ायदा होना है। अगर मज़हब ही नहीं है, आप अल्लाह को मानते नहीं हो, आप जो भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, रेगुलर प्रेयर्स नहीं करते, तो फिर जितने भी अच्छे अमाल कर लो, जितने भी एफर्ट्स लगा लो, जितना भी पहाड़ खोद लो, नदी नहीं बहने वाली उसके अंदर से, कुछ नहीं होगा। यानी आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। वजह यही है कि मज़हब से दूरी है, और मज़हब से करीब रहना ज़रूरी है। आप मज़हब, अपनी रिचुअल्स को फॉलो करते हो, किसी भी तरह से अपने मज़हब को पूरा कर रहे हो। आप अगर हिंदू हो, आप अगर सिख हो, आप ईसाई हो, आप जिस तरह से पूजा पाठ या जो भी आपके मज़हब है उसको कर रहे हो, तो ये आपको एनर्जी दे रहे हैं, ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा होते हुए आप आइंदा आने वाले वक्त में देखोगे। लेकिन अमाल का करना भी ज़रूरी है। सिर्फ अमाल को करते रहो और मज़हब को छोड़ दो, ये गलत सीख है, ये गलत चीज़ है, जो कि मैं आपको नहीं दूंगा। मैं यही कहूँगा, मज़हब पे भी अमल करो और अमाल भी करते रहो, अपने जो काम को भी, कर्म को भी करते रहो, आपको फ़ायदा मिलेगा। याद रखिएगा, दुआओं से, धर्म से, मज़हब से, इससे आप आगे बढ़ते हो। इसको हटा दो तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। आपके अमाल चाहे कितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन आपको फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि मज़हब आपकी लाइफ से निकल गया। और मज़हब ही आपको सुकून के साथ रहने के, ज़िंदगी में रहने के काबिल बनाता है। और मज़हब हट गया तो सुकून कहाँ से आएगा? जब सुकून नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो तरक्की करके क्या करोगे? पैसे लेके क्या करोगे? ना आपका घर है, ना ख़ानदान बचा है, ना कुछ बचा है, क्योंकि सबसे लड़ाई झगड़ा करके सबको अलग कर दिया, ये वो। कब होता है ये? जब मज़हब निकल जाता है, फिर हम एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर हम, हमारे अंदर एक जानवर पैदा हो जाता है, हर एक से लड़ना झगड़ना, बात बात में तू मैं हो जाना, अनबन होना, आपस में रिश्ते बिगाड़ देना, रिलेशंस ख़राब कर देना। ये फिर सुकून से कहाँ से रहने के काबिल बनाएगा? बात लंबी हो रही है, लेकिन समझने वाली चीज़ है कि मज़हब की भी इम्पोर्टेंस है और आपके अमाल की भी इम्पोर्टेंस है, दोनों को साथ लेके चलना है, तो ही ये दीन और दुनिया का तवाज़ुन है, यूँ कह लें आप। दीन और दुनिया को जो साथ लेके चलेगा वही कामयाब होगा। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म, सिर्फ अपने अमाल के ऊपर आप अगर रहोगे कि मैं काम कर रहा हूँ ना, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा, नहीं हो सकता। आपको मिल भी गया तो नेगेटिवली मिलेगा, बाद में वो चला भी जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन मज़हब का तड़का है साथ में, तो बेहतरीन तरीके से आप तरक्की करते हुए नज़र आओगे। और इन शॉर्ट बताता चलूँ कि अगर सिर्फ काम अमाल ही आपका सब कुछ होते हैं ना, तो कभी भी हमारे दीन में बैलेंस लाइफ की बात नहीं होती। दीन और दुनिया को लेके चलने की बात ही नहीं होते। सब यही बोलते हैं कि भाई दुनिया का करो, दुनिया करो, दुनिया ही तुम्हारे काम आएगी, दुनिया ही तुम्हारे को आखिर तक लेके जाएगी। ऐसा नहीं है, दीन का सहारा भी चाहिए। दीन का और दुनिया का बैलेंस है, तो ही जाके आप कामयाब होते हुए नजर आओगे। और इस बात से जो एग्री नहीं करते, कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। आप अगर बोलते हो कि भाई दुनिया ही सब कुछ है, दीन कुछ भी नहीं है, या
सिर्फ कर्म करते जाओ, धर्म को छोड़ दो, धर्म के पीछे भागना बेवकूफ़ी है। अगर ये थ्योरी है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जनवरी 2023 में शनि की ढैया जैसे कि आपके लिए शुरू हो चुकी है, क्या क्या फ़ायदे देता गया है और क्या क्या फ़ायदे देगा, इसके हवाले से भी आज हम बात कर रहे हैं। आपके चौथे घर में जब शनि आ गया, यानी कि आज से जो हम ढैया का स्टार्ट टाइम का बता रहे हैं, यानी जनवरी 2023 के हवाले से, तो जब आपकी ढैया शुरू हुई चौथे घर में शनि आया था, और चौथे घर में शनि अभी भी मौजूद है क्योंकि ढैया आपकी जारी है। और आपको पता है कि एक हाउस के अंदर, एक घर के अंदर जो शनि है वो तकरीबन 2.5 साल तक, 2.5 ईयर्स तक रहता है। तो अभी भी 8 महीने, 2.5 साल में से सिर्फ 8 महीने, अगस्त से लेके आपका मार्च 2025 तक का टाइम रह गया, जिसमें ये रहेगा इसी चौथे घर में, यानी आपकी वालदा की सेहत का घर और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने का घर, आपकी हैप्पीनेस का घर भी इसको माना जाता है। फोर्थ हाउस आपके लिए पैसा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी के काम से या रियल एस्टेट के काम से जो पैसा कमाते हैं उसका घर भी इसको माना जाता है। अब 2023 में शनि जब इस घर के अंदर आए सैटर्न, तो यहाँ पे आपके लिए शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर भी आपको फायदा पहुंचाया। आप लोग सिर्फ कमेंट्स में ये बताना कि इस ढैया के अंदर जब ये शुरुआत हुई 2023 में, तो आपने क्या कुछ पाया। शनि ने आपको खुशी दी, यानी आपने शनि की वजह से खुशियां भी हासिल की, लेकिन खुशियां आपको जो मिली किन चीज़ों में मिली, प्रॉपर्टी के अंदर, करियर के अंदर, कारोबार के अंदर, ये सब हुआ कि नहीं हुआ, यानी इनमें से जिस चीज़ में आपको कामयाबी मिली, जिसमें सक्सेस मिली, वो ज़रूर बताइएगा। मुश्किल दौर भी आपने देखा, आपके लिए आजमाइशें भी आए, आपके लिए परेशानियां भी आए, आपके लिए चैलेंजेस भी आए, लेकिन आपने फ़ायदे भी यकीनन देखे होंगे। कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिला, कोई सक्सेस मिला, कोई कामयाबी मिला, कोई प्रॉपर्टी के काम में पैसा कमाना, या कोई खरीदना, कोई प्रॉपर्टी को बेचना, किसी प्रॉपर्टी को कोई प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के उससे फ़ायदा उठाना, या ज़मीन और जायदाद के हवाले से कोई फ़ायदा होना, या कोई भी इस किस्म का पैसे का फ़ायदा होना, कहीं ना कहीं पैसे का फ़ायदा होते हुए किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर स्कॉर्पियंस ने देखा होगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल एक चीज़ लेके चल रहा है कि आपकी कुंडली ख़राब है, आपकी कुंडली के अंदर शनि ख़राब है, आपके दूसरे सैयारे भी ख़राब है, लेकिन आपका मज़हब अगर अच्छा है, अगर आप अपने मज़हब पे अमल करते हो, अपने दीन को पकड़े हुए हो, तो ये सारे सैयारे स्ट्रॉन्ग होते नज़र आएंगे। और ये आपकी किस्मत ऐसी नहीं है कि आपके अब सोचें ना, उनका क्या होगा जिनके बर्थ टाइम पे, यानी कि जिनके पैदाइश के वक्त ही उनकी कुंडली के अंदर सैयारे ख़राब हैं, तो उनका क्या कसूर है। तो उनको रास्ता दिया, अल्लाह ताला ने रास्ता बताया है कि मज़हब को पकड़ो, क्योंकि मज़हब जो है वो खुशी देता है, मज़हब आपको ज़िंदगी की हर वो आसाइश देता है जिसकी आप ख्वाहिश करते हो। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपकी कुंडली ख़राब है, आपके सैयारे ख़राब है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, जितने भी स्कॉर्पियंस किसी भी तरह से मज़हब से दूर रहे होंगे, मैं नहीं कहूँगा इनकी कुंडली में शनि नीच के थे तो उनको नुकसान हो गया, ऐसा नहीं। अगर आप मज़हब से दूर रहे होंगे उस दौरान, किसी भी तरह अल्लाह को याद करने का टाइम नहीं मिला होगा, तस्बीह जेब में नहीं रखी होगी, मेडिटेशन नहीं किया होगा, इबादत बंदगी नहीं की होगी, रेगुलर प्रेयर्स नहीं की होगी, अपने रिचुअल्स, मज़हब के रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस, कहीं ना कहीं सैडनेस, कहीं ना कहीं टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियाँ भी झेलनी पड़ी होंगी। ये भी आप ज़रूर बताइएगा कि वाकई में ऐसा था जो हम बता रहे हैं कि मज़हब से दूरी थी, कहीं ना कहीं मज़हब के लिए टाइम नहीं था, या अल्लाह की याद में नहीं थे, इस वजह से ये हालात हुए या नहीं हुए। और जहां आप मज़हब में पूरे थे, किसी भी तरह से मज़हब से कनेक्टिविटी थी, वहां आप पॉजिटिव कमेंट्स देते हुए भी नजर आओगे। अब इसकी शुरुआत में कुछ ऐसा भी हुआ होगा, गाड़ी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना, या गाड़ी में कोई खराश, कोई स्क्रैच पड़ जाना, कहीं टक्कर या डेंट का लग जाना, या गाड़ी को कोई छोटा मोटा नुकसान, या गाड़ी में रिपेयर के कोई खर्चे आ जाना, इस तरह की चीज़ें भी यकीनन आपने देखी होंगी। कोई ना कोई गाड़ी पे कोई खर्चा उठा होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, आपके लैपटॉप्स पे, आपके घर के रिनोवेशंस पे, आपके खर्चात पे कहीं ना कहीं खर्चे ज़रूर बढ़े होंगे। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब भी ढैया या साढ़ सत्ती दोनों में से कोई भी चीज आती है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, आप पे नई नई जिम्मेदारियां, आप पे वर्कलोड का होना, जिम्मेदारियों का होना, ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी नजर आता है। अब उस दौर में भी, उस टाइम पर भी शनि की दृष्टि, शनि सैटर्न की नज़र आपके 10वें घर को एक्टिवेट करते हुए, यानी आपके 10वें घर से भी आपने अच्छा देखा होगा, आपके करियर में एक उछाल का आना, करियर से कोई ना कोई खुशखबरी का सुनना, कहीं ना कहीं, कहीं या तो ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेजेस बने होंगे, या आपके पसंद के डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफ़र का होना, आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, आपको सीनियर का सपोर्ट मिलना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके बोनसेस, अलाउंसेस में इजाफा होना, सैलरी में इजाफा होना, कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी ज़रूर उस टाइम पर भी आपने सुनी होगी। बस इसको बिलाना, यानी कि अगर मैं बोलूँ ढैया का जो ये पूरा एक ड्यूरेशन है 2.5 साल का, वो बिल्कुल उसी 2.5 साल की तरह है जो कि 60 सत्ती का पहले चरण है, तो मैं गलत कहूँगा, बिल्कुल गलत है।
जो लोग ये कहते हैं ना कि ये बिल्कुल पहले चरण की तरह है या 60-70 के मुश्किल तरीन दौर की तरह है, यही सब चीज़ें नेगेटिव होंगी, सब कुछ छिन जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, जॉब का बार-बार जाना और ये सब, ये 60-70 के पहले चरण में होता है। लेकिन ढैया का ये 2.5 साल ऐसा नहीं होता। ये आपके लिए हाथ खुले रखता है, आपको आगे ऑप्शंस दिखते हैं। एक रास्ता बंद होके 10 दरवाजे खुलना, ये है ढैया। आपके लिए बड़े-बड़े ऑप्शंस होना, ये है ढैया। आपके लिए सामने रास्ता होना, ये है ढैया। यानी आपके लिए रास्ते बंद नहीं होते, आप आगे बढ़ते चले जाते हो। आपको नज़र आ रहा होता है आप करोगे क्या। हाँ, कन्फ्यूजन्स का होना ये है, कन्फ्यूज़ होना या कहीं सोच नहीं पाना कि क्या करना है। लेकिन अगर मज़हब से जुड़े हो ना, कनेक्टिविटी है, तो यहाँ सोच भी पाओगे, आपको रास्ता भी दिखेगा। क्योंकि मज़हब एक सर्च लाइट की तरह है। अंधेरे में, मुश्किलात में, परेशानियों में, चैलेंजेस में, टेंशन डिप्रेशन में, यहाँ सर्च लाइट का काम करता है, आपको रास्ता दिखाता है कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ मुड़ना है। अगर आप रोते रहोगे मेरी कुंडली ख़राब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो सर्च लाइट टूटी हुई है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं यहीं ख़त्म हो जाऊँगा, तो ये तो खुदकुशी है। यानी आप आगे बढ़ो ही नहीं और अपने लिए कुछ नहीं करो। आपका मज़हब आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है, इबादत बंदगी कामयाबी की कुंजी। अक्सर मैं मेडिटेशन में ज़ोर क्यों देता हूँ, इसी वजह से कि जो चीज़ करता हूँ वो आपको भी कहूँगा, करके देखो। फ़ायदा ना हो तो फिर आप कमेंट्स में आके बोलना कि कोई फ़ायदा नहीं, वह तरीके से करना है, जैसे मैंने सिखाया वैसे करना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और आप इस 2.5 साल के वक्फे के अंदर बड़ा आप हाथी पार कर चुके हो, अब सिर्फ दुम रह गई है। 8 महीने आराम से निकाल लोगे और आपको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। ये 2.5 साल आपके फ़ायदे का 2.5 साल था, ये मुश्किलात का भी था, टेंशन डिप्रेशन का भी था, ये आपके लिए चैलेंजेस का भी 2.5 साल था, लेकिन ये आपके लिए कामयाबियों का भी था, ये आपके लिए आगे बढ़ने का, आपको तरक्की देने का 2.5 साल भी था, खुशियों का 2.5 साल भी था, हर चीज़ आपको मिलने का भी 2.5 साल था, जो अभी भी जारी है। अभी भी बहुत कुछ आप हासिल कर सकोगे इंशाल्लाह। मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप पॉजिटिव होते जा रहे हो या आपके ख़यालात पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो मेरी कामयाबी बन गई। मुझे सब कुछ मिल गया, यानी जिस चीज़ के लिए वीडियो बनी थी वो मैंने हासिल कर लिया। तो यकीनन आप लोग पॉजिटिव एनर्जी से हासिल करोगे। ये 2.5 साल आपके लिए मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का दौर था, यानी इसमें बहुत सारे स्कॉर्पियंस ने यकीनन मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़े बड़े चेंजेस देखे होंगे जो नहीं देख पाए, अब ये 8 महीनों में देखोगे। यानी बड़े बड़े चेंजेस का होना, बड़े बड़े बदलाव का होना, चाहे करियर में, चाहे कारोबार में, चाहे ज़मीन जायदाद के मामला में, खेती बाड़ी करते फार्मर्स उनके लिए, जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए, जो बैरन मुल्क से जुड़ के काम करते हैं या बैरन मुल्क जाकर जॉब कारोबार करते हैं उनके लिए, हर लिहाज से एक बड़ी तब्दीली का ये 2.5 साल होगा। तो ये तो हमने पास्ट को थोड़ा सा छेड़ के बताया कि क्या कुछ आपने हासिल किया, अब क्या कुछ आगे हासिल करने वाले हैं। खासतौर पे इन 8 महीनों में, अगस्त से लेकर आपके मार्च 2025 तक, ये टोटल 8 महीने बनते हैं, इसमें क्या कुछ हासिल करोगे, इसके बाद क्या हासिल करोगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, शनि सैटर्न 30 जून 2024 से लेके 14 नवंबर 2024 तक वक्री हालत में डबल हाउसेस के फायदे आपको दे रहा है। बहुत कुछ बदलता हुआ अपनी लाइफ में आप देख रहे होंगे। अभी जो 8 महीने बाकी बचे हैं, इसके अंदर आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का होना, छोटे डिस्टेंस के ट्रैवल करके अच्छा पैसा कमाना, या छोटे छोटे फासले पे काम के घर से या ऑफिस के घर से जाना, अंदरूनी शहर, बैरून शहर, इवन बैरून मुल्क जाने के भी चांसेस आपके बन सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कर्जों से बचना है, कर्जे लेना नहीं है। अगर अखराजात बढ़ रहे हैं, कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना है कि आपको कर्जा ना लेना पड़े या कर्जों से बच सको, कर्जे ख़त्म करना है आपको। ये 8 महीने में अगर कर्जे ख़त्म करके, तो आगे का दौर बड़ा शानदार होगा। बीमारियों से बाहर आना है, प्रॉपर मेडिकेशन, जैसे मेरा शुगर बढ़ा, अब मुझे फिक्र हुई शुगर को कम कैसे किया जाए, तो मेडिकेशन पे मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? ज़्यादातर आप देखें, ये रिसर्च सामने आई कि मेडिकेशन लेना ठीक है, शुगर को कम करता है, लेकिन ये आपके गुर्दे भी ख़राब कर देता है। कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव असरात छोड़ देता है, क्योंकि जितनी दवाएं हम खाते हैं, एलोपैथिक, आप होम्योपैथिक, अब जिसकी भी बात करें, होम्योपैथिक को तो मैं नहीं कहूँगा, एलोपैथिक, ये जो आप बाज़ार से या मेडिकल स्टोर से लेके जो दवाएं खाते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। ये साइड इफ़ेक्ट क्या है? आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने के कुछ ज़राए हैं, यानी आपके गुर्दे ख़राब कर देगा, या लीवर के प्रॉब्लम्स, या बॉडी के अंदर कोई नेगेटिव असरात छोड़ देगा। तो इसका हल मैंने क्या निकाला? योगा। योगा से, जिम तो मैं कर नहीं सकता, मेरा काम ऐसा है फ्रीलांसिंग का, और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैं काम करता हूँ, तो ये नहीं हो सकता कि मैं जिम भी जाऊँ, वहाँ एक्सरसाइज भी करूँ। तो मॉर्निंग वॉक करना, सुबह सुबह सवेरे मेडिटेशन वगैरह करना, और ये तो मैंने बताया, ये मेरी हैबिट है मेडिटेशन, इबादत बंदगी का करना, रोज़ सुबह उठ के 4 बजे, ये चीज़ मेरी प्रैक्टिस है कि ये मैं करता हूँ। आप लोगों को भी बोलता हूँ कि 4 से 5 आप करके देखो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि आपकी कुंडली में अगर ये सैयारा ख़राब होगा तो आपकी तो बैंड बज जाएगी, तो मैं कहता हूँ ये ऐसा नहीं है। मज़हब आपके इन सैयारों को भी
बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। यानी आप जब मज़हब में पूरे हो, आप मेडिटेशन की तरफ जाते हो, इबादत बंदगी करते हो, ये सैयारे भी स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएंगे। और ये बाई बर्थ अगर ये अगर नीच के पावर्स भी हैं तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और ये मेरे चैनल का एक नया स्लोगन आप समझ लें कि नीच के पावर्स कुछ नहीं है, या फिर सैयारे नीच के पावर्स हैं तो आपको बर्बाद कर देंगे या आपके काम रुक जाएंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप मज़हब से कनेक्टिविटी बनाते हो, मज़हब से जुड़े हुए हो, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होते नजर आएंगी। ये लिख के रख लो, आप खुद कमेंट्स में बताओगे कि आपने तरक्की की, आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आपने उसको अवेल भी किया, उससे फ़ायदा भी उठाया, आप आगे भी बढ़े। ये सब आप लिखोगे, कहीं रुकोगे नहीं, आपके लिए रास्ते बनते चले जाओगे, आपके रुकावटें जो आपके रास्ते में वो दूर होते हुए। अब देखो, मैं एक पर्सनली बात करूं, अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बोलूं, जो मेरी ख्वाहिश होती है ना, मुझे ये चाहिए, आप यकीन करो नहीं करो, मेरी ख्वाहिश करने से पहले अल्लाह ताला दे देता है। मेरी ख्वाहिश करने से पहले अल्लाह ताला देता है। अब सोचो ये क्या है, मेरे क्या सैयारे बहुत सुपर से ऊपर हैं? मैं स्कॉर्पियन हूं तो क्या मेरे सैयारे सारे अच्छे हैं? या बाई बर्थ मेरे सैयारे चूंकि बहुत अच्छे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। मज़हब से कनेक्टिविटी करोगे, इबादत बंदगी करोगे, आपके जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करोगे, इंशाल्लाह आप भी ये सब देखोगे। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। आपकी ख्वाहिश करने से पहले उसका पूरा होना, ये सबूत है कि आप मज़हब से कनेक्टेड हो। कहीं ना कहीं आप मज़हब में इतने स्ट्रांग हो कि आपके तैयारे चाहे जितने भी नीच के पावर्स के हों, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये हमारा स्लोगन है, इस चैनल नीम गुरु का स्लोगन है कि नीच के पावर्स भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे सैयारा जिस भी तरीके से हो, आपको नुकसान कभी नहीं करेगा अगर मज़हब से कनेक्टिविटी आपकी बनी हुई है। अब जो ये 8 महीने, इसमें ख़ास तौर पे आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है। कोई ग्रीसी ऑयली खा लेना, उससे बीमार पड़ जाना, या कोई बाहर का जंक फूड खाना, ये भी बीमार करता नजर आएगा। इससे बचना है क्योंकि ये बीमार कर सकता है आपको। देखिए एक बात और बता दें, जो जो लोग कहते हैं ना कि सैयारों का नीच के पावर्स होना, ये कुंडली में है तो आपका बड़ा नुकसान होगा, एक बात बता दूं, ऐसा होता भी है। किन के लिए? जिनकी मज़हब से कनेक्टिविटी, यानी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि नीच के पावर्स हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, होगा किन लोगों का जो मज़हब से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन मेरा बोलना ये है कि मज़हब से कनेक्टिविटी तो ये नीच के पावर्स भी, मैं क्यों नहीं मानता? मैं इसलिए नहीं मानता कि मुझे पता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये नीच के पावर्स में अगर हैं भी, शनि है या गुरु जुपिटर है या मार्स है या मंगल है, इनके नीच के पावर्स के होने से भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर मज़हब से कनेक्टिविटी है, किसी तरह से मज़हब में भरपूर हो, तो फिर ये सारी चीज़ें भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, ये मेरा मानना है। अब याद रखिएगा 14 नवंबर को, जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनि ये वक्री से मार्गे हो जाएंगे, डायरेक्ट पावर्स देते हुए आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर इनका डायरेक्ट पावर से होना, आपको लोन से, कर्जों से छुटकारा मिलना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, दुश्मन जो आपकी जॉब कारोबार में करियर में प्रॉब्लम किए हुए थे, इनसे छुटकारा मिलना, ये दूर होते या आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। और कर्जे खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। खास तौर पे आपकी वालदा की सेहत का अच्छा होना, कोई मेडिकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन से इलाज चलना, उससे उनको राहत का मिलना, सेहत का बेहतर हो जाना, ये भी देखा जाएगा। कोई मेंटली डिस्टर्ब थी या परेशान थी आपको लेके, घर को लेके, बच्चों को लेके, तो उससे भी बाहर आते हुए नजर आएंगी। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ट्रैक पे आते हुए नजर आएंगी। जैसे ही शनि मार्गे होगा, यानी 14 नवंबर, 14 नवंबर से कई चीज़ें ट्रैक पे आना, आपके काम बनते नजर आना, आपकी रुकावटों का दूर होना, परेशानियों, टेंशन, डिप्रेशन से बाहर आना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। यहाँ पे शनि के फर्स्ट हाउस पे चांद की दृष्टि का, चांद की नज़र का होना, ये भी काउंट करेगा। और शनि की दृष्टि, नज़र तो है फर्स्ट हाउस पे, यहाँ चांद की नज़र का भी पड़ना, तो ये कुछ चीज़ें, चांद अक्सर आपको डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूज करना, जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, इनसे थोड़ा सा अवॉइड आपको करना पड़ेगा। और फिर सैटर्न का या शनि का चांद को देखना, चांद पे भी दृष्टि रखना, तो यही आपकी चीज़ों को एक्टिवेट करते नजर आएगी। यानी कि डबल माइंडेड होना, कंफ्यूज होना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, एग्रेसिव होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी हो जाना, इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी आप जितना ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान होना जो हुई ही नहीं है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। 14 नवंबर के बाद इसमें या तो कमी आ जाएगी या ख़त्म। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करोगे, आप टू द पॉइंट सोचोगे, आप सोच के चीज़ों का हल निकालने की कोशिश करोगे, स्मार्ट वर्क करते नजर आओगे, सॉल्यूशंस की तरफ आओगे। खाली पीली सोचना, सोच सोच के परेशान होना, ये चीज़ें ख़त्म होते हुए आपको नजर आएगी। जो माजी में कन्फ्यूजन्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा थी, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे चलूँ, रास्ता नहीं है, अंधेरा है, नहीं समझ आ रहा, कोई आइडिया नहीं मिल रहा, क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होके अब आप सही तरीके से सोच पाओगे, आप समझ पाओगे आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ मुड़ना है, क्या चीज़ लेनी क्या नहीं लेनी।
ये सारी चीज़ें क्लियर होते हुए आपको नजर आएगी। तो आपके लिए नहले पे दहला इसलिए भी तो हो रहा है कि आपकी एक तो शनि की ढैया चल रही है, एक तो ढैया चल रही है, ऊपर से ये वक्री हालत में डबल हाउसेस का फायदा तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वक्री हालत में वो काम तो नहीं बन रहा जो मार्गे में मिलता है। मार्गे हालत में ये आपको डायरेक्ट पावर देता है, लेकिन वक्री हालत में 2 घरों का आपको फायदा दे रहा होता है और बाकी के हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा होता है, तो फायदा तो देता है। लेकिन मार्गे में ये सुपर पावरफुल होता है और भरपूर तरीके से तमाम चीजें सही ट्रैक पे आते हुए आपको नजर आती है। ये चीज आप लिख के लगा लो कि 14 नवंबर को जब ये मार्गे होगा, डायरेक्ट पावर्स देगा, तो बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव अपने अंदर भी, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी, अपने इर्द गिर्द की दुनिया के अंदर भी आपको बड़ी बड़ी तब्दीलियां, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, मेगा चेंजेस आप लोग देखते हुए नजर आओगे। आप याद रखिएगा, ढैया जब आपकी खत्म होगी मार्च 2025 में, आपको एक बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ, कोई बड़ा काम, भरपूर दौलत समेटते हुए आप नजर आओगे। यानी आप प्रॉपर्टी के लेन देन के अंदर, रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर, अपने करियर कारोबार के अंदर कहीं ना कहीं से भरपूर दौलत पैसा कमाते हुए नजर आओगे। ये लिख के लगा लो आप लोग, इंशाल्लाह इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। मजहब से जुड़ना है, देखो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ मजहब से कनेक्टिविटी बना के रखो, क्योंकि यही खुशी के साथ रहने के काबिल बनाता है। बाकी सब तो छाया है, बाकी सब तो इल्यूजन है, माया है, लेकिन जो असल है वो आपका मजहब है, ये आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इन बातों में, लेकिन समझाना ज़रूरी था कि आप जिस चीज़ को लेके एक छाप बना के बैठ गए हो कि आपकी कुंडली के अंदर सैयारे ख़राब है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ आप छोटी सी मेहनत करके आप मेडिटेशन की तरफ चले जाते हो, आप करके देखना, फिर कमेंट्स में आके आप दुआएं दोगे इंशाल्लाह कि काम बनते हुए नजर आएंगे, आपकी मुश्किलात हल होते हुए नजर आएंगी, आपके रास्ते क्लियर होंगे, आपके ख्वाहिशात करने से पहले ख्वाहिश का पूरा होना ये देखोगे, समझ जाना आपका काम बनना शुरू हो गया, ये होगा इंशाल्लाह। यानी भरपूर फायदा होने को है। मार्च 2025 तक कुछ ना कुछ भरपूर फायदा यकीनन कमाते आप नजर आओगे। और ये जो एंड डेट ढैया की बन रही है, इसके बाद तो आपके दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दुश्मन जो आपको बड़ा परेशान किए हुए थे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके घर, आपके कारोबार, आपके करियर में, इनका दूर होना, आपके कंट्रोल में आना बनेगा। ये आपका आगे कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। देखो शनि के बारे में कहा जाता है ना कि सैटर्न आपको फकीर से बादशाह बनाता है, लेकिन मजहब का तड़का हो ना तो बनाकर छोड़ता है, याद रखिएगा। फिर ये आपको बादशाह से फकीर नहीं बना सकेगा। ये भी छाप लिख लो, ये लिख के लगा लो, ये नीम गुरु चैनल बता रहा है आपको। अगर मजहब से जुड़े हो, मेडिटेशन करते हो, रेगुलर प्रेयर्स करते हो, मजहब के रिचुअल्स को फॉलो करते हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, लिख के लगा लो, शनि आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। शनि कभी भी आपको बादशाह से फकीर बनाने की जरूरत नहीं करेगा। आपको फकीर से बादशाह जरूर बना देगा, लेकिन तरक्की आपको देगा, आप प्रोग्रेस करते नजर आओगे, जो कि आपका ये जो आज का पूरी वीडियो इस पे डिपेंड कर रही है कि अब ये प्रोग्रेस करने का टाइम है, अब तरक्की करने का टाइम है, अब पैसे जमा करने का, जोड़ने का टाइम है। अब डरना नहीं है, अब पॉजिटिव एनर्जी लेके जाओ। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी 5% भी आपको पॉजिटिविटी मिली तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप इस चीज़ से इस चीज़ को फॉलो करते हो कि दीन और दुनिया की कनेक्टिविटी है, दीन और दुनिया का बैलेंस होना चाहिए, कर्म की बात करते हैं, एमाल की बात करते हैं, तो धर्म भी है, मज़हब को भी मानना चाहिए। सिर्फ कुंडली पे अगर रह गए कि कुंडली में ये सैयारा ख़राब है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता और हम आगे नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा हमारा, तो ये चीज़ गलत है। ये मैं तो यही मानता हूँ। अगर आप भी ऐसा मानते हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।